बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम तो बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है सारा दिन। गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इस टाइम जो मौसम बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा बन गया है, हवा भी चलना शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा मैं निकल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि बाहर का व्यू भी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। इस साइड से हरा हरा लग रहा है और यहाँ पर देख कुछ बादल छाए हुए हैं, कुछ जो आसमान साफ साफ नज़र आ रहा है। और मैं आपको जो इधर भी दिखा देती हूँ कि ये वाली साइड भी देखें बादल कैसे छाए हुए हैं। कुछ सफ़ेद सफ़ेद बादल, कुछ जे इस कोने से तो मुझे लग रहा है कि आज बारिश आएगी, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं है बारिश का, क्योंकि मौसम कभी कभार ऐसा चेंज हो जाता है कि सारा जो मुल्क, मतलब कि वो क्या कहते हैं, सारा आसमान जो काला काला सा हो जाता है। इतने ज़्यादा बादल छा जाते, लगता है कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि क्या पता बारिश आ जाए, लेकिन मौसम के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मिनट मिनट की बात होती है, सेकंड की बात होती है, कि इसके बारे में बंदा जो कुछ भी नहीं कह सकता। तो देखें शाम का टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा जो देर होती जा रही है और सब लोग जो अभी अपने अपने घरों में जा रहे हैं, जैसे कि बकरियां लेकर जा रहे हैं, अपनी अपनी भैंसें लेकर जा रहे हैं। तो अब जो वो वहाँ से मेहंदी में भैंसें खड़ी हुई, तो वो भी अभी जो निकाल के कोई लेकर जा रहा है। ये लोगों को ख्याल नहीं होता कि किसी की फसल होती है या कोई नुकसान होगा, वो नहीं होता लोगों को, लेकिन अब इनका जो क्या कर सकता है बंदा। तो ये देखिए सब लोग जो अपने अपने घरों में भी जा रहे हैं और कौवे भी इस टाइम जा रहे हैं अपने अपने घरों में। और चलते हैं घर पे। गेट जो खुला हुआ है क्योंकि सदाम साहब जी बाहर गए थे। यहाँ पर मैंने जो बच्चों के अभी इस टाइम कुछ कपड़े धोए थे, ये बच्चों के पड़े हुए, और इधर इस साइड ये वाले पड़े हुए थोड़े से थे, तो मैंने सोचा धो लेती हूँ। बकरी का काम चेक करें, बकरी जो ऊपर चढ़ के कपड़े खा रही है। इसका मैंने अभी तो दूध भी नहीं निकाला। और यहाँ पर माशाल्लाह चार पहियाँ भी जो मैंने सेट कर दी हैं, चादरें वगैरह जिनके ऊपर सेट कर दी हैं। ये कि आज घर पे इतनी ज़्यादा जो हवा महसूस नहीं हो रही, वरना जो चादरें उड़ जाती। अभी ये जो चादरें दो, इनको जो रस्सियाँ लगाना रह गई हैं, ये जो इनको मैं रस्सियाँ लगवाऊंगी। बाकी ये वाली चारपाई जो इसके ऊपर मैंने जो साइडों में चादरें लगवाई हैं, रस्सियाँ लगवाई हैं। तो अब जो चलते हैं किचन की तरफ। आज ये देखें, आप सबके लिए सरप्राइज़ है कि अम्मी जान आज चावल बना रही हैं। और आज चावलों की फरमाइश थी सदाम साहब की, वो खाएंगे तो नहीं, लेकिन कह रहे थे कि आप जो अम्मी जान से बनवा लें। तो अम्मी जान ने यहाँ पर तड़का पका के सारे मसाला वगैरह डाल के चावलों का पानी भी इसमें डाल दिया है। नहीं करो फातिमा, बुरी बात है। और यहाँ पर अम्मी जान जो चावल धो रही है, लेकिन इनको चावल जो मैं नल पंप पे धो के देती हूँ, इनको तकलीफ महसूस हो रही है। यहाँ पर मैं फटाफट से जाके चावल धो के लेकर आती हूँ। दोनों बच्चियाँ भी इनके साथ लगी हुई हैं। क्या करूँ उनका, देखिए ना क्या काम है इनके, चेक करें इनके काम। ये अभी भी चीज़ लेकर आई है, लेकिन फिर भी जो इनकी शरारतें ख़त्म नहीं होती। ये जब भी यहाँ पर बैठी हुई है, दोनों बैठी हुई, एक भी नहीं दोनों बैठी हुई है। तो अम्मी जान को चावल मैं धो के देती हूँ। अम्मी जान के पास से मैंने सारे बर्तन उठा लिए, बस ये थोड़ा सा एक प्लेट और छुरी ये रह गई है। ये भी जो उठा के रख लेती हूँ। और चावलों का पानी भी उबल गया, तो अम्मी जान जो अब इसमें चावल डाल रही हैं। ये मियाँ देखे 5 कौवे ऊपर बैठे हुए छत के, क्योंकि मैंने वो चावलों का पानी उधर साइड पे फेंका। तो ये जो वो थोड़े से परात में चावल थे थोड़े से, तो ये देखिए आपस में लड़ भी रहे हैं कि हम चावल खा ले, हम चावल खा ले। तो अभी ये सारे के सारे उतर गए नीचे। सब जे चावल बन गए,
चावलों को जो हमने उतार के रखा हुआ है, तो माशाल्लाह चावलों से खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। इसमें क्या था, सिर्फ जीरा था पिसा हुआ और कुछ भी नहीं था। बाकी नमक मिर्च जो होता है, हल्दी वगैरह, और बाकी का ना ही कोई गरम मसाला, ना ही कोई बिरयानी मसाला, कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि बड़ों के हाथ का खाना तो क्या ही बात है, बंदा खाता रहे। मैं अम्मी जान को कहते हुए शर्माती हूँ बहुत ज़्यादा, वरना मैं अम्मी जान को कहूँ ना वो खाना बनाए तो वो बना के भी देंगी, लेकिन मैं जो बहुत ज़्यादा शर्माती हूँ। फिर सदाम साहब जब कहते हैं कि आज अम्मी जान के हाथ का खाना खाना चाहिए, तो फिर जो वो उनसे खुद उनके बेटे ही बनवा लेते हैं लेकिन मैं जो उनको नहीं कहती, ठीक है। और आज भी सदाम साहब की फरमाइश थी, मैंने कहा वो जो बच्ची है ना, उसने कहा आप ही आज दिन चावल बना लें। तो जैसे ही सदाम साहब ने कहा तो कहने लगे बेगम साहब चावल अम्मी जान से बनवा लें। यह है कि जब मैं चावल बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी कहते हैं बेगम साहबा मुझे खाना नहीं खाना क्योंकि मैं दवाई खाता हूँ। और जब अम्मी जान बनाती है तो कहते हैं बेगम साहब आज तो चावल थोड़े से खा लूँ, और मैं सख्ती से कहती नहीं, फिर कहते चले खा ले, थोड़ा सा खा ले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। तो अभी जो आसानें हो रही हैं और जो नमाज का टाइम होता जा रहा है, तो दूध को उबालिए मैंने इसे नीचे उतार के रखती हूँ। थोड़ा जेठ दिखा ना। अच्छा जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, सुबह का टाइम है और मैंने जो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, कर रहे थे घर का काम, तो मैंने सोचा इसकी जो सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसके जो हरे हरे से पत्ते निकल आए हैं नीचे से फिर से। और ये देखें, ये वाले ये कच्चे कच्चे से पत्ते निकल आए, ये जो पहले वाले ये झड़ते जा रहे हैं और जो कच्चे कच्चे से पत्ते जिसके निकल आ रहे हैं, मैंने सोचा कि इसकी सफाई करके फिर इसे जो पानी दे देती हूँ। ज़्यादातर इसे पानी तो मैं रात के टाइम देती हूँ, लेकिन अभी जो मैंने सोचा कि अभी भी दे देती हूँ इस टाइम भी। उसका जो मैंने घास निकाला है, घास निकाल के और इसकी सफाई जो होगी है, पानी दे के फिर थोड़ी सी से जो खाद खुराक दे दूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए खाद खुराक दी थी। आज फिर से सोच रही हूँ कि जो खाद खुराक दे लूँ। घर के भी काफ़ी सारे काम हो गए, नाश्ता वगैरह हो गया, बर्तन भी धुल गए, बस बाकी रह गए झाड़ू। चारपाई भी अंदर हमने रख ली है, झाड़ू रह गया तो झाड़ू जब बच्ची देगी। और सदाम साहब जी छत के ऊपर हैं, क्योंकि ये जो प्लेटें धो रहे हैं, प्लेटों को साफ़ कर रहे हैं, प्लेटों को साफ़ कर रहे हैं। हवा चल रही है माशाल्लाह, ऊपर बहुत ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। धूप भी है इस टाइम, लेकिन फिर भी जो हवा लग रही है। अच्छा चलो ये ले। और बच्ची भी जो अपने घर के कामों में लगी हुई माशाल्लाह, ये जो सफाई कर रही है, झाड़ू देके सफाई करी। सुबह के टाइम मैंने किचन को झाड़ू दिया था यहाँ से, फिर मैंने नाश्ता बनाया था, लेकिन अभी फिर से जो दोबारा से झाड़ू देके सफाई कर रही है। बस ये कूलर बाहर रह गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सुबह के टाइम गांव का हमारा प्यारा और खूबसूरत बाहर का व्यू। ये बच्चे जो है जा रहे हैं स्कूल, और कुछ बच्चे जो जा रहे हैं घास पर, कुछ खेतियों में काम वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं उधर जो गांव है ना, वहाँ से जो है दूसरे गांव में स्कूल पढ़ने जाते हैं, और ये बच्चे चले गए घास करने के लिए कपास की फसल में। और ये जो बच्ची है इसका नाम जो है मरियम है। ये इसलिए घर में काम करती है क्योंकि बेगम साहिबा की थोड़ी कंडीशन ऐसे है कि जो इसे काम करना जो मना है। और इंशाल्लाह दुआ करें, अम्मी जान भी बर्तन धो के जो है अभी अभी फ्री हुई है। मुनीज़ा भी खेल रही है माशाल्लाह। ना ना, अब इसकी जिद है कि मुझे उठा लो ऊपर। नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ नीचे, मैं भी आ रहा हूँ। ओए आ रहा हूँ मैं भी। माशाल्लाह इस साइड भी देखें कि लोग जो है घास कर रहे हैं।
तो अब जैसे सारे घर के काम हो गए। सदाम साहब ने प्लेटें भी धोई और बस झाड़ू वगैरह हो गया, सारी सफाई होगी। मैंने रोटियां भी बना ली हैं, साथ में अब जे बैठ के भिंडी का सालन बना रही हूँ। और फ्रिज मैंने चलाया था लेकिन फ्रिज नहीं चला। सदाम साहब ने प्लेटें धोई लेकिन फिर मुझे फ्रिज नहीं चला, तो इसलिए मैंने कहा चले फ्रिज को छोड़ देते हैं। फ्रिज में मैंने पानी वगैरह रख दिया है भर के। थोड़ा देर से चलाएंगे, 10 या 11 बजे चलाएंगे तो फिर चलेगा मेरे ख्याल से। अभी जो चला के देखा तो वो जो इन्वर्टर जो वो धक्के लगा रहा था, तो इस वजह से अब जब तक चलेगा फिर लस्सी वगैरह बनाएंगे। अभी तक लस्सी भी नहीं मैंने बनाई। मैंने कहा कि जब मैं सालन वगैरह बना के रख लेती हूँ क्योंकि अभी किसी का भूख भी नहीं है। सुबह के टाइम सबने नाश्ता भी किया, थोड़ी थोड़ी रोटी खाई सबने। सबने खाना वगैरह खा लिया। ये मतलब कि सदाम साहब और अम्मी जान ने जो खाना खाया, सदाम साहब ने कहा कि बेगम साहब मैं लस्सी बाद में पी लूँगा क्योंकि पानी ठंडा नहीं हुआ था। अभी जब पानी ठंडा हुआ है तो अब जो लस्सी बनाने लगी हूँ। लेकिन आज कुछ दही वगैरह जो ज़्यादा है। हाँ, मैंने किसी सिस्टर ने कहा कि आप जो दूध ले लें और उसे जो खट्टा लगा के रखें, फिर जो उसमें दही कर लें, दही के बाद जो आप उसमें लस्सी कर, लस्सी के बाद आप जो उसमें से मक्खन निकालें, मतलब कि हमें जो इसमें से मक्खन निकालना है। तो हमने आधा किलो रात के टाइम दूध मंगवाया था और उसे जो मैंने खट्टा लगा के रखा हुआ था इस बर्तन में। और अभी जो आधा मैंने इसमें डाला है, ठंडा पानी भी डाला है। ये देखो इतना ठंडा पानी हुआ है तो मैंने इसमें जो भी डाला है। अब जैसे यहाँ पर जो ग्राइंड कर लेते हैं, देखते हैं कि मक्खन निकलता है कि नहीं। माशाल्लाह जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आज है हमारी दूसरी शाम। हमने जो इस व्लॉग को काफ़ी ज़्यादा जो आगे बढ़ा लिया। बस ये है कि कुछ गर्मी की वजह से जो व्लॉग नहीं बना पा रही मैं। गर्मी की मैं कहती हूँ कि कुछ बंदा गर्मी से परहेज़ कर ले, तो इसलिए बस दोपहर के टाइम भी जो बनाया व्लॉग, लस्सी के टाइम, फिर जो उसके बाद नहीं बनाया हमने व्लॉग। तो मैंने कहा कि अभी जो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं क्योंकि मौसम भी बहुत ही प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा सा बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए इस साइड भी हरियाली हरियाली आपको जो दिखने को मिलेगी। और ये जो चावल की फसल का बीज था, यहाँ से आज भाइयों ने जो निकालना शुरू किया है, ये भी यहाँ से निकाल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता निकाल के फिर इस ज़मीन को भी वो जो हल चलवा के मेरे ख्याल से या फिर ऐसे ही घास वगैरह जिसमें फेंक देंगे ताकि जो घास उग जाए किसी भैंसों वगैरह के लिए या बकरियों के लिए। ठंडी ठंडी हवा बहुत चल रही है और आज मौसम ऐसे ही जैसे कल था वैसा ही मौसम बना हुआ है। मतलब कि आसमान में कुछ बादल छाए हुए, कुछ कैसे ऐसे ही। और वहाँ पर भाई लोग जो बैठे हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं ठंडी ठंडी हवा में। गर्मियों में ये होता है गांव में कि बंदे जो बाहर चले जाते हैं शाम के टाइम, फिर जो सुकून से बैठ के और सुकून से बाहर बैठते हैं और जो बातचीत करते हैं। ये बहुत अच्छा जो मज़ा होता है विलेज की लाइफ का, बहुत ही सुकून मिल रहा होता है उधर। अब शाम थोड़ी देर के बाद जो पता चलेगा कि वहाँ पर एक कतार से जो लोग बैठे होंगे, कोई कहाँ बैठा होगा, कोई कहाँ बैठा होगा, कोई कहाँ बैठा होगा, ऐसे ही करके बातें बहुत ज़्यादा होगी। टाइम काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। तो अब जे मैं आपको बच्ची से मिलवाती हूँ। तो अब जो माशाल्लाह इस बच्ची से आप मिले, ये जो मेरे साथ है बाहर। पहले कैमरामैन ये मेरी थी, अब जो इसकी कैमरामैन मैं बनी हूँ। तो अब ये जो आपसे बात करना चाहती है और इससे मिलें। ये देखें, ये है सदाम साहब के मामू की बेटी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मेरा नाम है मरियम, मैं रहती हूँ आप ही के साथ। आप ही का तो कोई भी नहीं है, मैं हूँ आप ही के साथ, काम वगैरह करती हूँ। अच्छा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। माशाल्लाह आबाद रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है भाई। बच्ची तो मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार निकली।
अच्छा जी, तो ये बच्ची तो आज मुझसे भी ज़्यादा जो उर्दू बोलने में होशियार निकल आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब अच्छे करे, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना। तो ये है हमारे पास जो बच्ची रहती है, इसका नाम मरियम है। माशाल्लाह सारे घर का जो ये काम संभालती है, सारे घर का काम, जो भी घर का काम होता है। ये है कि सिर्फ किचन का काम मैंने अभी तक इसे नहीं दिया क्योंकि छोटी है। कुछ बच्चों को देखना, बच्चों को नहलाना, उनके कपड़े वगैरह चेंज करना, झाड़ू पोछा, जो भी बाकी के घर के काम है किचन के अलावा सारे, माशाल्लाह ये सारे काम करती है। चारपाई वगैरह उठा के कमरे में रखती है, फिर कमरों में से निकाल के बाहर सहन में रखती है। बहुत अच्छे से काम करती है। अल्लाह पाक इसे खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक हर बच्ची के नसीब अच्छे करे। तो कैसी लगी मरियम बेटी आप सबको, सदाम साहब के मामू की बेटी कैसी लगी आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। यह था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग ले दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।